Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अठारह दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। बोलिए धर्मराज, क्या ये आरोप सत्य है? आपने माता कुंती का कहा इसलिए पालन किया क्योंकि आप भी मुझे चाहते थे। रानी द्रौपदी, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है? प्रमाण है महाराज। मैंने अभी आपसे कहा ना कि एक स्त्री को पता चल जाता है कि एक पुरुष उसे किस दृष्टि से देख रहा है। और मेरा यह अंदेशा तब सिद्ध हो गया था जब इन्होंने अर्जुन को 1 वर्ष के लिए अपनी कुटिया से जाने का आदेश दिया था। आप विस्तार से समझाएं रानी द्रौपदी। महाराज, जब मेरा विवाह इन 5 से हुआ था तब एक समस्या थी कि कौन मेरा पति होगा और कितने समय के लिए। तब धर्मराज ने एक राह दिखाई। हर पांडव 1 वर्ष के लिए मेरा पति होगा और सबसे पहली बारी बड़े भाई की आएगी, और जो ये व्यवस्था तोड़ेगा उन्हें अपनी बारी से हाथ धोना होगा, और उनका वर्ष भी धर्मराज के नाम होगा। पहली बात तो ये कि मेरे वैवाहिक जीवन के पहले वर्ष पर अर्जुन का अधिकार था क्योंकि स्वयंवर उन्होंने जीता था। किंतु मैंने इनकी ये बात भी मान ली। महाराज, ये उस वर्ष की बात है जब धर्मराज मेरे पति थे। मैं और धर्मराज अपने शयन कक्ष में थे और किसी कारण अर्जुन को वहां आना पड़ा, और बस धर्मराज ने अर्जुन को उस व्यवस्था को तोड़ने का दोषी मानते हुए उन्हें 1 वर्ष के लिए अपने ही घर से निष्कासित कर दिया। अगले वर्ष मैं भीम की पत्नी थी, और जब अर्जुन की बारी आई उन्हें जाना पड़ा क्योंकि धर्मराज ने उनसे कहा था कि जाकर अस्त्र शस्त्र अर्जित करो। क्यों धर्मराज, क्या ये सत्य नहीं है? कहिए धर्मराज, चुप क्यों है? क्या ये सत्य नहीं है? हाँ, ये सत्य है। ये सत्य है कि मुझे तुमसे प्रेम तब से ही था जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा। यह भी सत्य है कि इस धर्मराज को, जिसे यह पता है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उसके हृदय में भी कुछ पीड़ा हुई थी जब अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर तुमसे विवाह किया। सत्य। आप चाहते तो आप अपनी मां को भी धर्म का पाठ पढ़ाते थे और मुझे आप 5 से विवाह नहीं करना पड़ता, किंतु ऐसा हुआ नहीं। महाराज, ये मेरे पति हैं, धर्मराज है। इन्होंने सदैव मेरा ध्यान रखा है। इनके किसी भी कर्म से मुझे कभी कोई पीड़ा नहीं हुई। इन्हीं के कारण मैं इंद्रप्रस्थ की रानी थी, हस्तिनापुर की रानी थी, किंतु इनके कामना ने
मेरे जीवन की दिशा मोड़ दी। और ये आरोप सत्य है। धर्मराज, क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि आप पर लगा ये आरोप सत्य है? जी महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि यह आरोप सत्य है, किंतु मैं चाहता हूं कि इसका दंड स्वयं मुझे द्रौपदी ही दे। मैं क्या दंड दूं आपको धर्मराज? मैं बस इतना चाहती कि आप और संसार के सारे पुरुष ये जान लें कि किसी स्त्री की कामना करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि उस स्नेह से उस नारी को कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रही। मैंने आपको क्षमा कर दिया धर्मराज। आपके हृदय में मेरे लिए जो स्नेह था, चाहे वो अनवांछित था किंतु निश्चल था। धन्यवाद रानी द्रौपदी। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। धर्मराज, आप पर अगला आरोप लगाने से पहले मैं किसी को यहां बुलाना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति को जो इस सभा में कई बार आ चुके हैं, हस्तिनापुर के आचार्य गुरु द्रोणाचार्य। प्रणाम केशव। प्रणाम आचार्य। अर्जुन, ये क्या? तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीर है। आचार्य, वो मैं समझ गया, तुम घबरा रहे हो। यदि मैंने तुम्हारे भाई से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर उसके पास ना हो तो क्या होगा? नहीं आचार्य, मैं इसलिए घबरा रहा हूं क्योंकि आज तक जब भी किसी ने भी मेरे भैया के साथ धर्मशास्त्र का द्वंद्व किया है, हार मेरे भैया की नहीं हुई है। किंतु आचार्य, मैं आपको पराजित होते हुए भी नहीं देख सकता। धर्मराज युधिष्ठिर, आप पर अगला आरोप है कि आपने गुरु द्रोण द्वारा किए गए प्रश्न के उत्तर में असत्य कहा, जिसके कारण गुरु द्रोण ने शस्त्र त्याग दी और उसके पश्चात दृष्टिद्युम्न ने उनका वध कर दिया। धर्मराज, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य, प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ प्रश्न होते हैं जो कुछ जानने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कोई मुझसे पूछे कि आचार्य द्रोण, आपकी पत्नी और आपके पुत्र का क्या नाम? तो इसका उत्तर होगा, मेरी पत्नी का नाम कृपी है और मेरे पुत्र का नाम अश्वत्थामा। सही है ना? हाँ आचार्य। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनका उत्तर केवल हां या ना में दिया जाता है ना धर्मराज? जैसे, क्या मैं तुम्हारा आचार्य था? और इस प्रश्न के उत्तर में कहीं भी किंतु शब्द का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या अश्वत्थामा मारा गया? इतने ही ऊंचे स्वर में मैंने तुमसे यह प्रश्न पूछा था। कैसा प्रश्न था ये? इस प्रश्न के उत्तर में मुझे केवल हां या ना सुनने की आवश्यकता थी। युधिष्ठिर, क्या यह सत्य है? अश्वत्थामा मारा गया? हाँ आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु नर नहीं। जब अश्वत्थामा यहां पर आया था तो उसने तुमसे यही प्रश्न पूछा था कि युद्ध के उस शोर में क्या किसी को तुम्हारा यह सत्य सुनाई दिया? उस समय तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। जब मैं अश्वत्थामा का पिता तुमसे यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया,
तो क्या मैं किसी हाथी के बारे में बात कर रहा हूं? उस समय तुम्हारे उत्तर का पहला हिस्सा मेरे लिए पर्याप्त था। तुम्हारे उत्तर का दूसरा भाग सुनने का ना तो मेरे पास समय था, ना ही आवश्यकता थी। महाराज, कहते हैं इन धर्मराज के धर्म में इतना प्रताप था कि इनका रथ धरती से 2 उंगली ऊपर रहता था। सभी क्षत्रियों में ये सबसे सच्चे थे, किंतु इनका रथ उस क्षण धरती पर आ गया होगा जब इन्होंने इतना बड़ा सत्य मुझसे कहा। महाराज, इसकी चुप्पी मेरे प्रश्नों का उत्तर है। धर्मराज, मत कहिए इसे धर्मराज। महाराज, आपके सामने एक ऐसा मनुष्य खड़ा है जिसे अपने गुरु के सामने असत्य कहते हुए लज्जा नहीं आई। किसे किस नाम से बुलाना है ये मैं जानता हूं आचार्य। क्या आपके पास इस आरोप का खंडन करने के लिए कोई आग्रह है? आज आचार्य ने मुझसे कहा था कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका साधारण सा उत्तर होता है। हाँ या ना ही होता है ना आचार्य? चलिए आचार्य, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका मुझे साधारण सा ही उत्तर चाहिए, हाँ या ना में। आचार्य, जब आप चक्रव्यूह के अंतिम घेरे में थे तो क्या अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के वध में आपका भी योगदान था? हाँ, किंतु ना आचार्य, साधारण सा प्रश्न, उत्तर हाँ या ना ही होना चाहिए। हाँ, आपने कहा हाँ, और किंतु तो मैंने सुना ही नहीं। चलिए आचार्य, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं और इसका भी उत्तर मुझे हाँ या ना में ही चाहिए। अर्जुन आपका शिष्य है ना आचार्य? इसका मतलब यह है कि आपने अपने शिष्य को वो सब कुछ सिखाया होगा जो आपको आता था। हाँ हाँ, तो इसका अर्थ है कि अर्जुन और आप दोनों के पास कुछ ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को पता ना। केशव, ये भैया क्या कह रहे? भैया जीत रहे हैं। आचार्य, मुझ पर आरोप असत्य बोलने का नहीं था, मुझ पर आरोप था सत्य में विलंब का। आपने मुझसे एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर मैंने हां में दिया था, किंतु आपने मुझे समझाया कि उसके उत्तर में हां के पश्चात कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं थी। फिर मैंने आपसे प्रश्न पूछा। अब एक और प्रश्न पूछता हूं आचार्य, आप जानते हैं कि यह ब्रह्मानंद अस्त्र क्या है? चलिए आपके शिष्य अर्जुन से ही यह प्रश्न पूछता। अर्जुन, क्या तुम ये जानते हो कि यह ब्रह्मानंद अस्त्र है क्या? नहीं भैया, नहीं। और दुर्योधन, तुम तो अवश्य ही जानते होगे कि ये ब्रह्मानंद अस्त्र है क्या? मेरे बाण की ओर देखो दुर्योधन, ये ब्रह्मानंद अस्त्र है। जब ये बाण मेरे धनुष से चलेगा तो ये युधिष्ठिर को बंदी बना लेगा। किंतु आचार्य, ये भी कोई ऐसा अस्त्र तो नहीं जिसकी काट आपने पहले से अर्जुन को बताई हुई हो? इस ब्रह्मानंद अस्त्र के बारे में केवल मैं जानता हूं दुर्योधन, केवल मैं। तुम युद्ध की तैयारी करो, कल का दिन युद्ध का अंतिम दिन होगा।
आचार्य, उस अस्त्र से आप मुझे बंदी बनाना चाहते जो कि युद्ध में अनुचित नहीं था। आचार्य, मैंने जो भी प्रश्न आपसे पूछे वो केवल उदाहरण के रूप में आपसे पूछे थे। मान लिया तुमने जो भी कहा वो असत्य नहीं था, क्या तुम अपना ये तथाकथित सत्य ऊंचे स्वर में नहीं कह सकते थे? कह सकता था आचार्य, अवश्य कह सकता था, किंतु यदि मैं ऊंचे स्वर में कहता तो हम आपको आजीवन भर पराजित ही नहीं कर पाते। आचार्य, धर्म के घेरे में रहते हुए, असत्य ना कहते हुए मैं जो कर सकता था मैंने वो किया, और युद्ध जीतने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। धर्मराज ने गुरु द्रोण से उदाहरण के रूप में कुछ प्रश्न भी पूछे, और आप दोनों के तर्क सुनने के पश्चात मेरा यह मानना है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो असत्य नहीं था, किंतु वो सत्य भी नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर यदि चाहते तो गुरु द्रोण के प्रश्न क्या अश्वत्थामा मारा गया के उत्तर में हां या ना दोनों कह सकते थे। यदि वो ना कहते तो गुरु द्रोण को पराजित करना असंभव था, और यदि वो हां कहते तो जो गुरु द्रोण का प्रश्न वो उसका उत्तर नहीं होता, अर्थात वो असत्य होता। ये सभा इस बात पर ध्यान दे कि धर्मराज युधिष्ठिर पर लगा यह आरोप भी उनके उत्तर की ही भांति न सत्य है न असत्य। गुरु द्रोण, अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। जी महाराज। धर्मराज, आज तुमने आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्य से बचने का ऐसा मार्ग छोड़ दिया है, इस पर चलकर सत्य उनके जीवन से बहुत दूर चला जाएगा। महाराज, आप अगला आरोप पढ़े। धर्मराज, आज इस सभा में कोई और भी आने वाला है। धर्म क्षेत्र की सभा में मैं बुला रहा हूं महाराज शल्य को। प्रणाम केशव। प्रणाम महाराज। महाराज शल्य, धर्म क्षेत्र की सभा में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप इस सभा को अपना परिचय दें। मैं माद्र देश का सम्राट महाराज पांडु की पत्नी माद्री का भाई और नकुल सहदेव का मामा शल्य हूं। महाराज शल्य के बारे में कुछ और भी है जो मैं इस सभा को बताता हूं। युद्ध के 17वें दिन अंगराज कर्ण के वध के पश्चात महाराज शल्य कौरव सेना के सेनापति बने और इनका वध किया धर्मराज युधिष्ठिर ने, जो उनके हाथों हुआ एकमात्र वध था। अंगराज कर्ण, आपसे अनुरोध है कि आप इस सभा के बीच आएं और इस सभा को बताएं कि आपने महाराज शल्य को अपना सारथी नियुक्त क्यों किया। जी महाराज। महाराज, हर युद्ध में एक धनुर्धर का सबसे निकट मित्र उसका सारथी होता है। अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, और महाराज हमारी सेना में भी कोई ऐसा था जो रथ नियंत्रण में श्री कृष्ण जितने ही सक्षम थे। वो थे महाराज शल्य। और तुमने और तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने बिना ये सोचे एक सम्राट का अपमान होगा, उसे एक सूत पुत्र का सारथी बनने के लिए कह दिया। मैं एक सम्राट था, मेरा सारथी इस सूत पुत्र को होना चाहिए था। महाराज, आपकी बातों की कड़वाहट तो अभी तक नहीं गई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी आपने अपनी वाणी के बाणों से मेरे मनोबल को छलनी कर दिया था। मैंने तो वही कहा था कर्ण,
जो सत्य था। इससे पहले कि आप दोनों पुनः अपनी वाणी के बाण चलाएं, मैं इस सभा को और धर्मराज को बता दूं कि उन पर अगला आरोप क्या है। जैसा भी अंगराज कर्ण ने कहा कि महाराज शल्य युद्ध में उन्हें निरंतर हतोत्साहित करते रहे, और इसी में छिपा है आप पर लगा अगला आरोप। आपने एक षड्यंत्र रचा। आपने महाराज शल्य से कहा कि वो अंगराज कर्ण को हतोत्साहित करते रहे, जिसके कारण अंगराज का मनोबल कम होता गया। धर्मराज युधिष्ठिर, आप पर अपने शत्रुओं के साथ मानसिक युद्ध करने का आरोप है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? कैसा षड्यंत्र? मैं तो यही सोचता रहा, युद्ध भूमि में जो आपने वाणी के बाण चलाए वो केवल इसलिए कि मैंने और सुयोधन ने आपको सारथी बनने के लिए विवश किया। मैंने सुना है कि कल रात को तुमने अपने इंद्रास्त्र का उपयोग घटोत्कच के विरुद्ध कर लिया है। क्या यह सत्य है? इसका अर्थ है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा शेष नहीं है जो अर्जुन को हराने में तुम्हारे काम आ सके। सुन रहे हो ना धनुर्धर? अब चलो, शीघ्र चलो और चल के मिलो अपने काल से, वही जिसने पितामह को तीरों की शैया पे सुला दिया है, वही जिसने सहस्त्रों सैनिकों को अकेले ही वध कर दिया है। यदि आपकी बातें समाप्त हो गई हों तो चलें। चल पड़े धनुर्धर। कभी कभी मुझे आपके ऊपर बड़ा गर्व होता है कि ये जानते हुए कि आप अपनी मृत्यु की ओर जा रहे हैं, किंतु आपके मुख पर चिंता की एक भी रेखा नहीं है। धन्य हैं आप। महाराज, बहुत हुआ। अंगराज, आपका सारथी आपसे क्षमा चाहता है। चलिए चलिए, कुरुक्षेत्र प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए। नहीं अंगराज, वो व्यंग्य बाण अपमान के कारण नहीं चले थे महाराज शल्य के मुख से। वास्तव में वो चले थे धर्मराज युधिष्ठिर के मस्तिष्क से। तो ये आपने किया था? हमारे शिविर में सेंध नहीं लगा पाए तो आपने हमारे मनोबल पर सेंध लगा दी। और आपने तो मेरे मित्र को वचन दिया था कि आप उसकी सहायता करेंगे। ये कैसी सहायता की आपने उसकी? इतनी सहजता के साथ आप अपना वचन भूल गए। धर्मराज, आप तो धूर्त हैं। महाराज, इस धर्मराज पर लगे आरोपों की पुष्टि हो गई। ये कोई धर्मराज नहीं, ये पाखंडी है और छल करना इसका सच्चा व्यक्तित्व है। पाखंड, छल, धूर्ता, ये तुम मुझे मत समझाओ कर। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो मेरा षड्यंत्र नहीं था। वो परिणाम था तुम्हारे इस मित्र के छल का। क्यों? क्या किया था मेरे मित्र? मैं बताता हूं क्या किया था तुम्हारे इस मित्र ने। तुम इतना तो जानते ही होगे कि जब संधि प्रस्ताव अस्वीकार करने के बाद युद्ध होना सुनिश्चित हो गया था, कौरव और पांडव अपने अपने मित्रों को युद्ध के लिए निमंत्रित कर रहे थे। मुझे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे किस ओर से लड़ना है, किंतु तुम्हारा यह मित्र जिसने जीवन भर छल किए हैं, उसने इस बार फिर एक और चाल चली और मैं अपने भांजों की सहायता करने के स्थान पर तुम्हारे इस मित्र की सेना का एक अंग बन गया। जानते हो क्यों? वाह, क्या स्वागत किया है मेरे भांजों ने। वसंत, जिसने भी ये व्यवस्था की है, जाओ उससे कहो
कि हम उसके स्वागत से अति प्रसन्न हैं और इस युद्ध में वो जो कहेगा मैं करूंगा। जाओ। जी महाराज। वाह महाराज शल्य, आशा है आपको व्यवस्था अच्छी लगी होगी। इतना चकित मत होइए, ये सारी व्यवस्था मैंने की है आपके लिए। आप माद्र देश से आए, सोचा कि थक गए हो। अब मैं भी तो आपका भांजा ही हूं, मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? तो ये सब कुछ? हाँ हाँ महाराज, ये सब कुछ मैंने किया है। आपको क्या लगा कि ये सब उस झूठे धर्मराज युधिष्ठिर ने किया है? उसे अपनों का ध्यान रखना आता ही नहीं है। महाराज क्या कर रहे हैं? पीछे पीछे गांधार का सोमरस से आप ही के लिए मंगवाया है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, किंतु अब ये बताइए कि आप जा कहां रहे थे? वो मैं हाँ, मैं समझ गया। आप अपने भांजों की शिविर की ओर जा रहे होंगे, है ना? किंतु अभी आपने अपने सेवक को क्या कहा? आपने कहा जिसने भी आपका इतना ध्यान रखा है उसकी सहायता करेंगे, है ना? तो कीजिए, मेरी सेना में आपका स्वागत है महाराज शल्य। अब देखिएगा हम कैसे क्षण भर में जीतते हैं उन पांडवों से। अब समझ में आया कि क्या छल किया था तुम्हारे मित्र ने, और मैंने जो किया था वो उत्तर था तुम्हारे उस छल का। मामा शल्य अब दुर्योधन की तरफ से युद्ध करेंगे। उनके साथ उनकी 4 सेनाएं भी दुर्योधन के साथ होंगी। पहले हमारे पास और उनके पास 7 सेनाएं थी, किंतु अब उनके पास 11 हो गई। किंतु चिंता का विषय यह है कि अब कर्ण के पास भी एक ऐसा सारथी होगा जो रणभूमि में उसे कभी भी कहीं भी ले जाने को सक्षम है। मामा शल्य, प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामा। हाँ युधिष्ठिर, मुझे पता है कि मेरे कारण तुम कितनी चिंता में होगे। नहीं मामा जी, हमें भय इस बात का नहीं है कि आपकी सेनाएं उनके साथ हैं। हम अब यही बात कर रहे थे कि दुर्योधन जानता है कि आपके जैसा सारथी कोई और है नहीं। वो अवश्य आपको कर्ण का सारथी बनने को कहेगा। मैं उस सूत पुत्र का सारथी कदापि नहीं बनूंगा। किंतु महाराज, आप वचन दे चुके हैं कि आप दुर्योधन की सहायता करेंगे। हाँ ये सत्य है। अब मैं क्या करूं? मामा जी, यदि दुर्योधन आपको कर्ण का सारथी बनने को कहे, आप कुछ नहीं कहे। किंतु युधिष्ठिर, सुनिए तो सही। मामा जी, आपकी सेनाएं, आपके हाथ, आपकी खड़क सब दुर्योधन के साथ होंगे, किंतु आपकी वाणी किसके साथ होगी उसका निर्णय आप करें। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं मामा जी। आपके आने से पहले केशव ने कहा था कि वो तभी बोलेंगे जब समय आएगा। उसी प्रकार आप भी तभी बोलेंगे जब कर्ण आपके साथ हो। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं उस सूत पुत्र से?
तुम्हारे मित्र ने छल किया था मेरे साथ, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो उसका दंड था। महाराज शल्य, आपने जो कहा उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि आपने जो किया वो क्यों किया, किंतु आज धर्मराज आरोपित है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो किया क्या वो षड्यंत्र नहीं था? नहीं महाराज, वो छल नहीं था, रणनीति थी। हमें युद्ध जीतना था और युद्ध जीतने के लिए मुझे केवल अर्जुन के गांडीव और भीम के गदा की आवश्यकता ही पर्याप्त नहीं थी, बुद्धि की भी आवश्यकता थी महाराज। एक राजा का धर्म उसे कहता है युद्ध जीतने को, अपने शत्रु को पराजित करने को, अपने शत्रु को मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बनाने को कहता है। और मैंने भी वही किया। वो कोई छल नहीं था, वो एक राजा का धर्म था। महाराज, मुझ पर आज तक कोई भी छल का आरोप नहीं लगा पाया है। अगर कोई है जो कहता है कि मैंने धर्मराज ने छल किया है तो आए इस सभा में। मैं उसे चुनौती देता हूं कि मुझे बताए कि मैंने जो किया वो सही नहीं था। मैं धर्मराज हूं महाराज, हमेशा धर्म की राह पर चला हूं, और जो धर्म की राह पर चलते हैं ना महाराज, उनकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। मेरा कवच धर्म है और मुझे कोई छू भी नहीं सकता। महाराज शल्य, अब आप इस सभा से प्रस्थान कर सकते हैं। कारण जो भी रहा महाराज, विश्वासघात किया आपने अपने धनुर्धर के साथ। जहां एक तरफ सही राह दिखाने वाले सारथी केशव थे, वहीं आप एक ऐसे सारथी थे जो मुझे मेरी मृत्यु की ओर ले गए। केशव, आपसे मेरी विनती है, यदि अगले किसी जन्म में मुझे धनुर्धर बनने का अवसर मिले तो आपसे विनती है, आप ही मेरे सारथी बनिए। तथास्तु। धर्मराज युधिष्ठिर पर जितने आरोप लगने थे लक्ष्य, इससे पहले कि मैं निर्णय सुनाऊं, क्या कोई है जो उनसे कुछ पूछना चाहता है? बस अब यदि तुम्हारे भाई से कोई कुछ पूछ सकता है तो वो भीम है। किंतु केशव, भीम क्या पूछेगा? तो कोई नहीं है इस सभा में जो इनसे कुछ पूछना चाहता है। ठीक है, अब समय है निर्णय का। रुकिए महाराज। भीम। हाँ भैया, मुझे पूछना है कुछ आपसे। अब तुम भी मुझ पर आरोप लगाओगे? नहीं, जितने आरोप लगने थे लग चुके। अब तो महाराज चित्रगुप्त के निर्णय की बारी है। किंतु मुझे कुछ ऐसा पूछना है आपसे जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, किंतु उसका उत्तर आपने नहीं दिया था, और उसके पश्चात मेरी मृत्यु हो गई। वो प्रश्न मुझे आज भी सताता है भैया। अपना राजपाट छोड़ने के बाद आपने निर्णय लिया कि अब हम अपने निर्वाण की ओर चलेंगे। हम पांचों बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे आपके साथ चल दिए। किंतु मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ चलो। हाँ भैया, किंतु हम आजीवन आपके साथ रहे थे तो अब कैसे मना कर देते। हम चले, हम चलते रहे, चलते रहे, चलते चलते हमारे पांव में छाले पड़ गए, किंतु हम नहीं रुके। क्यों नहीं रुके आप?
हमारी राह में भयावह वन आए, हम नहीं रुके। नदियां आई, हम नहीं रुके। मरुस्थल आया, हम तब भी नहीं रुके। चलते रहे, चलते रहे। और फिर हिमालय दिखना आरंभ हुआ। हमारे तन पे अधिक वस्त्र नहीं थे जो हमें उस शीत से बचाते, किंतु हम फिर भी चलते रहे। और ये पांचाली जिससे चला नहीं जा रहा था, फिर भी चलती रही। और फिर पांचाली के शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया। वो गिर गई। इतनी कठिनाई से मैं आपके पास आया, आपके आगे हाथ जोड़े, आपको रोकना चाहा, किंतु आप नहीं रोके। और फिर सहदेव, नकुल और अर्जुन ने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु आप नहीं रुके। मैंने आपसे पूछा भी था कि आप क्यों नहीं रुके, और उसका उत्तर दिए बिना आप फिर चल दिए। मुझे, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को वहां छोड़कर। क्यों भैया, क्यों? जिन लोगों ने सदैव आपका साथ दिया, आपने सदैव मुझे कौरवों को कुछ ना कहने से रोका। आपने अर्जुन को जो कहा उसने वही किया। आपने पांचाली को दांव पर लगा दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। किंतु आपसे इतना ना हुआ कि मृत्यु के निकट जाते हुए अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को कुछ समय विश्राम करने देते। क्यों नहीं रुके भैया, आप क्यों? द्रौपदी, तुम्हें भी धर्मराज से यही प्रश्न पूछना था ना? द्रौपदी, मैं कुछ कह रहा हूं। क्षमा केशव। कोई बात नहीं। आज यहां बैठा हर एक पांडव अपने बड़े भाई से यही प्रश्न पूछना चाहता है। बोलिए धर्मराज, अपने भाइयों के प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज आपकी वाणी में मेरा वास होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप जो भी दें, वही इस संसार के लिए अंतिम सत्य होगा। बोलिए धर्मराज। सुनो भीम, और आप सब भी सुनिए। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो पूरी मनुष्य जाति के लिए है। जीवन के अंतिम समय में जब हम अपने निर्वाण, अपने मोक्ष की ओर जा रहे थे, तो धीरे धीरे कर हम भूलों के सभी बंधनों से मुक्त होते जा रहे थे। पहले हमने अपना राजपाट त्याग दिया, फिर आभूषण, फिर वस्त्र, और अंत में केवल हम रह गए थे। द्रौपदी, तुम मुझे कब से जानती हो? अपने विवाह के बाद से। इसका अर्थ है कि तुम्हारा और मेरा नाता सबसे नया था। कुछ वर्ष पूर्व ही हम एक दूसरे के बंधन में बंधे थे। इसीलिए तुम और मैं एक दूसरे के बंधन से सबसे पहले मुक्त हो गए। फिर सहदेव, फिर नकुल, और फिर अर्जुन, और भीम। तुम मेरे सबसे पहले भाई हो। तुम्हारा और मेरा नाता सबसे पुराना था, इसीलिए तुम्हारा साथ भी मेरे साथ सबसे आगे तक गया। और यही तो सच्चा मोक्ष होता है। जो जो आपने भूलोक में अर्जित किया है, वो आपकी संपत्ति नहीं, वो बंधन है। और जैसे जैसे हमारी मृत्यु समीप आती जाती है, हमें उन बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। मैं तो अकेले ही अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए चला था। वो अंतिम यात्रा थी मेरी महाराज। मैंने किसी से नहीं कहा था कि मेरे साथ चलो। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं थी, किंतु ये स्वयं ही मेरे साथ चले, और अच्छा ही हुआ। इन्होंने ये तो जाना कि मोक्ष की प्राप्ति में क्या क्या त्याग करने होते हैं। मैं आशा करता हूं केशव कि मेरा उत्तर पर्याप्त था। मैंने कहा ना धर्मराज,
आज शब्द तुम्हारे थे किंतु सत्य मेरा था। आज वाणी तुमने दी किंतु संदेश मेरा था। और अब महाराज बारी आपकी है। बताइए कि धर्म के इस सच्चे रक्षक की परीक्षा में इन्होंने जो भी कहा कितना सही था और कितना नहीं। आज इस सभा में धर्मराज युधिष्ठिर पर आरोप लगे और उन्होंने हर आरोप के खंडन में उचित उत्तर दिए। युधिष्ठिर अपने नाम को सार्थक करते हैं, वो सही में धर्मराज है और यह सभा आप पर लगे हर आरोप का खंडन करती है। धन्यवाद महाराज। बस केवल एक आरोप था जिसका उत्तर वो नहीं दे पाए और वो आरोप था रानी द्रौपदी का। मैं जानता हूं महाराज, मैं आशा करता हूं कि उसका दंड मुझे स्वयं द्रौपदी ही दे। किंतु उन्होंने आपको दंड नहीं दी और उसका दंड मैं आपको दूंगा। महाराज, आज आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। और आपका दंड यह है कि आपका नाम इतिहास के पन्नों में कुरुक्षेत्र के विजेता के रूप में अवश्य अंकित होगा, किंतु प्रेम के बही खाते में आपकी पराजय हुई है धर्मराज। आपका दंड मुझे स्वीकार है महाराज। धन्यवाद केशव। तुमने सही कहा धर्मराज, जो धर्म की राह पर चलते हैं धर्म सदैव उनकी रक्षा करता है। क्षमा।